कितना फी आप लेते हैं? 9 का तो अभी 200 रुपया है। सारा सिलेबस को ध्यान से समझा देते हैं। लेकिन स्कूल में पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता है। नमस्कार, एसएन गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एसएन गुरुकुल के माध्यम से गांव देहात में जिस प्रकार से कोचिंग और ट्यूशन के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर शिक्षा का ज्योत जलाया जा रहा है, उसे लेकर के हम अलग अलग सेशन में आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम पुनः एक बहुत ही ग्रामीण स्तर पर चलने वाला ट्यूशन कह सकते हैं, कोचिंग कह सकते हैं, जहां पे हम उपस्थित हैं। और इस ट्यूशन या कोचिंग का जो संचालन है, यह एक विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी जो पढ़ भी रहा है और वह नौकरी की तैयारी भी कर रहा है, उसी के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि उसका बेस भी मजबूत हो और सरकारी नौकरी की तैयारी करने में, फॉर्म फिलअप करने में, परीक्षा के लिए जाने में जो खर्च होता है, वह भी इस कोचिंग ट्यूशन के माध्यम से वह जुटा पाए। तो सर्वप्रथम यह जो कोचिंग है, इसका क्या नाम है और कोचिंग संचालक कौन है, इन बच्चों को किनके द्वारा पढ़ाया जाता है, उनसे हम रूबरू होते हैं। उन्हीं से जो है इस कोचिंग का नाम और सर का नाम जानेंगे। सर, इस क्लास का, इस कोचिंग का क्या नाम है? शिक्षा प्रेरणा संस्थान भरौंधा। शिक्षा प्रेरणा संस्थान भरौंधा। यह जो जगह है बिहार के औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के भरौंधा पंचायत के भरौंधा गांव में अवस्थित है। और बहुत कम संख्या में इस प्रकार से बच्चे अलग अलग क्लास के अलग अलग समय पर यहाँ उपस्थित होते हैं, जिन्हें ये जो शिक्षा प्रेरणा संस्थान है, इसके माध्यम से इनको शिक्षा प्रदान की जाती है। सर, आपका क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? अभी तो एसएसजीडी हो गया, मतलब सीएपीएफ हो रहा। अच्छा, मतलब आपको डिफेंस में जाना है, आर्मी लवर। तो ये आर्मी लवर हैं और इनको सपना है डिफेंस में जाकर के और हमारे देश की सेवा करने का। और अभी चूंकि ये जॉब में है नहीं, अभी इनकी जो है कई दफा ये प्रयास किए लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई, ये लगे हुए हैं। और इसी बीच जो है शिक्षा रूपी ये सेवा प्रदान कर रहे हैं इन बच्चों को। तो हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो हमें यहाँ उपस्थित होने का एक बहाना मिला, और यह है कि औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अम्बे महोत्सव होता है। और 2 दिनों का जो अम्बे महोत्सव होता है, उसमें पूरे प्रखंड भर के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है और अलग अलग प्रकार के क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं। उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न संबंधित क्विज भी किए जाते हैं, रंगोली होता है, पेंटिंग होता है, और नृत्य, संगीत, भाषण संबंधित भी कई प्रकार के अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं। तो हमें पता चला कि इस छोटी सी संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी वहां चयनित हुए हैं, उनको उस बड़े स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। तो उन्हीं से हम जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए और इनके फीलिंग को आप तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कौन कौन क्लास है यहाँ पे? कौन कौन सा क्लास है? यहाँ पे तो 9 है और 8 का 2 बच्चे हैं। अच्छा, 8 और 9 के बच्चे हैं। ये कौन कौन इसमें चयनित, कौन कौन हुआ अम्बे महोत्सव में? कौन कौन चयनित हुआ? खड़ा हो जाइए। अच्छा, एक ये बच्चा है जो चयनित हुआ है और वो छात्रा है जो चयनित हुई है। क्या नाम है बाबू? शुभम कुमार। शुभम कुमार। कौन सा क्लास? 8। अच्छा, आप अम्बे महोत्सव में गए तो कौन सा आप अलग अलग कैटेगरी का वहां पे जो प्रतियोगिता हुआ, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न वाला एक प्रतियोगी परीक्षा हुआ, उसके बाद रंगोली हुआ, पेंटिंग हुआ, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, भाषण हुआ, किसमें आपका चयन हुआ? क्विज प्रतियोगिता। क्विज प्रतियोगिता में। अच्छा, क्विज प्रतियोगिता जो वहां पे हुए, तो किस बैच में हुआ? अलग अलग कैटेगरी था या फिर सभी को एक साथ लिया गया? अलग अलग था। कौन सा कैटेगरी में आपका हुआ? 6 to 8 में हम थे। अच्छा, 6 to 8 में आपका हुआ। कितने बच्चे सम्मिलित हुए थे? उतना पता नहीं, ज्यादा थे लेकिन। बहुत सारा थे, मतलब 100 से अधिक होंगे। आप किस स्कूल के विद्यार्थी हैं? भरौंधा। कौन सा स्कूल का क्या नाम है? मध्य विद्यालय भरौंधा। अच्छा, यहाँ आप ट्यूशन लेते हैं इनसे। आपका सर का क्या नाम है? प्रिंस सर। कौन सा कोचिंग है? शिक्षा प्रेरणा संस्थान भरौंधा। अच्छा, तो आपको जानकारी कहाँ से मिला अम्बे महोत्सव में जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ उसमें सम्मिलित होने के लिए? इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से या फिर विद्यालय के स्तर से? विद्यालय के स्तर से। अच्छा, तो आप वहां परीक्षा देने गए, परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा गया था? मतलब ऑब्जेक्टिव था, विकल्प
वाला था या फिर लिखने वाला था? लिखित था। तो लिखित माने कैसा था? एक-एक लाइन का आंसर लिखना था या फिर ज़्यादा लिखना था? एक-एक लाइन का। कितना प्रश्न थे? 25 कै अंक का था? सब एक-एक था। अच्छा, मतलब 25 प्रश्न 25 अंक और क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसके नीचे आंसर आपको लिखना था, विकल्प नहीं दिया गया था। चलिए, कितना नंबर आप लाए वहाँ? 19 25 में 19 लाने के बाद आपका चयन हो गया। हाँ, कौन-सा रैंक में आपका चयन हुआ जब लिखित में कौन-सा रैंक पर आप थे? फर्स्ट रैंक। अच्छा, 25 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, 25 प्रश्न पूछे गए, उसमें 19 नंबर आप लाए, उसमें फर्स्ट रैंक में आप चयनित हो गए। तो उसके बाद पुरस्कृत कर दिया गया या फिर और कोई मतलब उसमें क्या और प्रोसेस था? ओरल था। अच्छा, ओरल लिया गया। तो ओरल कैसे? किसी कक्षा में बैठा करके या फिर मंच पर? मंच पे था। कितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया ओरल के लिए? 10 अच्छा, तो ओरल में फिर आप कौन-सा रैंक प्राप्त किए? फर्स्ट रैंक। लिखित में भी फर्स्ट रैंक, ओरल में भी फर्स्ट रैंक। अच्छा, ओरल जो हुआ उसमें कितना प्रश्न पूछा गया था प्रत्येक बच्चा से? एक-एक। अच्छा, 10 बच्चा, 10 प्रश्न एक-एक पूछ लिया गया और उसी से चयन कर लिया गया कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है। उसमें आपको फर्स्ट मतलब रैंक में आपका चयन हुआ। तो चयन होने के बाद फिर आपको पुरस्कृत किया गया वहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो किनसे आप पुरस्कृत हुए? जानकारी है कि जो वहाँ पे आपको पुरस्कृत किए वो कौन थे? कोई नेता थे या कोई अधिकारी थे, कौन थे? ये प्रमुख थे धर्मेंद्र कुमार नाथ। अच्छा, वो कुटुंबा के प्रमुख जो धर्मेंद्र कुमार थे, उन्हीं के द्वारा आपको अम्बे महोत्सव में क्विज प्रतियोगिता में आपको फर्स्ट रैंक के लिए पुरस्कृत किया गया। अच्छा, यह इससे पहले आप कभी उसमें सम्मिलित हुए थे या फर्स्ट टाइम आपका था? हुए थे, ये मतलब नहीं आए थे फिर। अच्छा, सेलेक्ट नहीं पिछला बार आप उसमें शामिल हुए थे, लेकिन चयन आपका नहीं हो पाया था। नहीं होता। अच्छा, तो ये जो आप परीक्षा दिए वहाँ पे, कौन-कौन विषय से प्रश्न था? सारा था मतलब मिसलेनियस, हिंदी हुँ, नहीं हिंदी नहीं था, अच्छे मिसलेनियस साइंस था, हुँ, एसएसटी हुँ। बस। अच्छा, साइंस, मैथ मैथ नहीं। मैथ नहीं था, विज्ञान से था, हाँ, सामाजिक विज्ञान से था, फिर मिसलेनियस था, और करंट था। करंट अफेयर भी था। 25 अंक में सारे अलग-अलग सेक्शन थे, आप 19 नंबर ले आए। तो ये जो आपको सफलता मिली, इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? मतलब यहाँ आप कोचिंग में पढ़ते हैं, यहाँ से आपको कितना मदद मिला? विद्यालय स्तर से आपको कितना मदद मिला? किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे कि ये आप 25 नंबर में 19 नंबर, वो भी कोई विकल्प नहीं था, आपको प्रश्न दिया हुआ था, आंसर जो है खुद से आपको लिखना था, इसका किसका क्रेडिट देना चाहेंगे सफलता का? कोचिंग के भी ठीक था। अच्छा। ये जो अलग-अलग विषय से जो प्रश्न आए, तो कोचिंग से किन-किन विषयों में आपको वहाँ पे फ़ायदा पहुँचा? किनसे आपको हेल्प पहुँचा जो यहाँ प्रिंस सर आपको पढ़ाए थे? तो जीके यहाँ पढ़ाते हैं तो वहीं से वहाँ अच्छा, जीके और करंट अफेयर मतलब जो है यहाँ से आपको मदद मिला और साइंस और एसएसटी जो था वो स्कूल स्तर में जो पढ़ाई होता है, वहाँ से आपको हेल्प मिला। मतलब दोनों जगह के जो टीचर्स हैं, उनके मदद आपको मिला वहाँ पे जो पढ़ाई हुआ था और उस अनुरूप जो है आप सफलता हासिल किए। हुँ। चलिए, तो अब खुश हैं? तो वहाँ से सफलता हासिल करने के उपरांत यहाँ जब आए आप कोचिंग में, तो प्रिंस सर का क्या रिएक्शन था? यहाँ भी आपको पुरस्कृत किया गया? कैसे? यहाँ भी किया गया। अच्छा, वहाँ पुरस्कृत होकर के आए, तो प्रिंस सर खुश हुए, आपके मेहनत को मतलब और प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ भी आपको पुरस्कृत किया गया। चलिए, तो इसके लिए प्रिंस सर को क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया पढ़ाते हैं और सारा सिलेबस को ध्यान से समझा देते हैं। तो प्रिंस सर अकेले पढ़ाते हैं कि और कोई है यहाँ पे? अकेले पढ़ाते हैं। अच्छा, वन मैन आर्मी है, इसलिए आर्मी लवर हैं, आर्मी में जाना है, आर्मी की तरह पूरा सब्जेक्ट अकेले सँभाल लेते हैं। कौन-कौन विषय का यहाँ पढ़ाई होता है? यहाँ सारा विषय का होता है। सभी विषय अकेला पढ़ा लेते हैं? हाँ। 8th क्लास में है ना? हुँ। अच्छा, हिंदी, संस्कृत पढ़ा लेते हैं? नहीं संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ संस्कृत। सिर्फ संस्कृत छोड़ करके हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सारे पढ़ा लेते हैं। यस सर, यहाँ की पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? यस सर। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, आप आ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहेंगे आप कि वो भी प्रिंस सर के कोचिंग से जुड़े और आपके तरह वो भी यहाँ पढ़े और लाभान्वित हो? कहीं इस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा हो, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, तो आपके जैसा सफलता हासिल करें, क्या कहना चाहेंगे? तो आएँगे तो ठीक ही है, वरना जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी ठीक ही होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बैठिए। अब हम बात करेंगे एक और छात्रा है, तो जिन-जिन विषय वस्तुओं पर हम बात की अभी, उन्हीं विषय वस्तुओं पर हम इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है? सिम्पी कुमारी, सिम्पी है मेरे साथ। कौन कक्षा में पढ़ती है? 9th क्लास, कौन सा स्कूल? उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऋषभ। उत्क्रमित
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऋषभ की ये छात्रा है। वहां पे आप अम्बे महोत्सव में गए, एक क्विज प्रतियोगिता हुआ लिखित वाला, फिर पेंटिंग हुआ, रंगोली हुआ, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, भाषण हुआ, किसमें आप भाग लिए? क्यूज में। क्विज में आप भाग लिए। कौन सा कैटेगरी में? ग्रुप बी। अच्छा, ए था 6 to 8 ए और 9 to 12 बी। अच्छा, तो वहां पे आप किनके कौन संदेश आपको दिया है कि अम्बा में अम्बे महोत्सव हो रहा है, वहां पे इस प्रकार से परीक्षा है तो आपको भाग लेना चाहिए? मिडिल स्कूल के यहाँ के प्रणय सर है, वही दिया। अच्छा, प्रणय सर के द्वारा आपको जानकारी मिला तो फिर आप जाकर के भाग लिए। तो ग्रुप बी में आप भाग लिए। कौन कौन विषय से आपको प्रश्न पूछा गया? साइंस, एसएसटी, अजीके। साइंस, एसएसटी, जीके। कितना प्रश्न था? 25 था। कितना नंबर आया? नंबर की जानकारी नहीं है। 25 में कितना नंबर आया जानकारी नहीं है? तो कौन सा रैंक आया था? रैंक पहला आया था लिखित में। तो लिखित में ही तो पूछ रहे हैं, 25 में कितना नंबर आया? नहीं मालूम है? सिर्फ रैंक मालूम था कि मतलब फर्स्ट रैंक पर सिम्पी कुमारी। हमने 3 बच्चे थे। फर्स्ट में 3 बच्चा टकर गया, तो कैसे फिर सिलेक्शन हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड का? फिर मौखिक हुआ। अच्छा, मौखिक मंच पर की क्लास में बैठा करके? मंच पर। कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया था मौखिक के लिए? 10 लोगों का। तो 10 लोग को कितने कितने प्रश्न पूछा गया मंच पर? एक एक पूछा गया। सबको एक एक पूछा गया, उसी में डिसीजन ले लिया गया कौन फर्स्ट कौन सेकंड रहेगा। तो आपको क्या उसमें कौन सा रैंक मिला ओरल के बाद? दूसरा। ओरल के बाद आप सेकंड पे चले गए। लिखित में फर्स्ट था, ओरल में आपको सेकंड पे चले गए आप। चलिए, तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आप सरकारी विद्यालय में भी पढ़ते हैं, यहाँ प्रिंस सर से कोचिंग भी लेते हैं, तो ये अलग अलग साइंस से, एसएसटी से और जीके से जो प्रश्न पूछा गया, तो कोचिंग से आपको कितना वहां लाभ मिला, स्कूल से कितना लाभ मिला? देखिए, कोचिंग से हमें मतलब 70% कह सकते हैं कोचिंग से, लेकिन स्कूल में पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता है। स्कूल के मतलब हाँ 30% कह सकते हैं। जिस स्कूल में आप पढ़ रही हो, राजकीय उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, वहाँ पढ़ाई नहीं होता है? होता है, लेकिन मेरा ट्यूशन से ज्यादा मतलब अच्छा होता है। अच्छा, जो स्कूल है सारे विषय के शिक्षक हैं? अंग्रेजी की नहीं है। अंग्रेजी छोड़ करके बाकी सारे विषय के शिक्षक हैं? हाँ, अच्छा, कौन सा? नवीं क्लास में? 9वीं क्लास है। तो 9वीं क्लास में कोई ऐसा विषय है जिसको आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, तो वैसा कोई अभी तक क्लास चला है कि नहीं? साइंस का कोई विषय होगा जिसको समझाने के लिए लेबोरेटरी ले जाते होंगे? नहीं चला है। पूरा 1 साल गुजरने वाला है 9th क्लास का, लेबोरेटरी में आप कभी नहीं गए? नहीं गया। कितना सेक्शन है 9th क्लास का? 3 सेक्शन है। एक सेक्शन में कितना बच्चा? 60 होंगे। 60। तो स्कूल में आपकी कक्षा में किसका संख्या ज्यादा रहता है, लड़का का या लड़की का? लड़की का। लड़की का। लड़के लोग कम जाते हैं, हाँ, कम है। तो नामांकन किसका ज्यादा है, लड़की का या लड़का का? एडमिशन वहां पे मतलब रजिस्टर में जब अटेंडेंस बनता होगा तो पता होगा कि लड़की ज्यादा है कि लड़का ज्यादा है? लड़की का है। अच्छा, नामांकन भी लड़की का ज्यादा है और लड़की उपस्थित भी ज्यादा रहते हैं, मतलब लड़की लोग ज्यादा रेगुलर स्कूल जाते हैं। इंग्लिश का वहां पे टीचर नहीं है, पढ़ाई संतोषजनक नहीं हो पाता, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। नहीं। यदि इस प्रकार से प्रिंस सर जैसा कोई ट्यूशन कोचिंग न दे, तो क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ करके कोई बच्चा और कोई अच्छा कर सकता है? हम यहाँ ट्यूशन से कोचिंग से पढ़ते हैं। मेरा लाभ ज्यादा कोचिंग से ही है। स्कूल से उतना मेरा लगाव भी नहीं है, उतना अच्छा वहाँ से पढ़ाई भी नहीं होता, ना समझ में आता है। अच्छा, वहाँ के पढ़ाई समझ में नहीं आता है, पढ़ाई उतना संतोषजनक मतलब नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि इस प्रकार से छोटा मोटा ट्यूशन कोचिंग ना हो, ऐसे समर्पित शिक्षक ना हो, तो फिर समस्या होगा बच्चों को। बोर्ड एग्जाम के लिए कितना क्या तैयारी है? बोर्ड एग्जाम भी यहीं से तैयारी करना है या फिर कोई और दूसरे जगह कोचिंग करना है? यही से करना है। अच्छा, इन पे भरोसा है कि ये पढ़ा लेंगे? अच्छा, सारे विषय पढ़ा लेते हैं? संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। संस्कृत छोड़ करके सारा विषय डील कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ हैं शिम्पी। तो यहाँ पे देखिए कि इस छोटी सी जो संस्था है, तो ये 8वीं 9वीं के बच्चे हैं। 8वीं का महज 2 या 3 बच्चा है, हाँ, और 9वीं का मतलब और बच्चे हैं, 1-2 छोटे बच्चे भी हैं। वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद शाम में अपने बड़े भाई बहन के साथ आ जाते हैं कि वहीं बैठेंगे पढ़ेंगे, तो उस मकसद से आते हैं। बैठ जाओ सिम्पी। अच्छा, हम प्रिंस सर से कुछ बात करेंगे। प्रिंस सर, यहाँ आपके इस कोचिंग से कितने बच्चे वहाँ भाग लिए थे अम्बे महोत्सव में? यहाँ पे मात्र 2 बच्चे ही भाग लिए थे सर। अच्छा, ये शुभम और सिम्पी 2 ही बच्चे भाग लिए और दोनों बच्चे चयनित भी हो गए, मतलब और कोई बच्चा भाग नहीं लिया। तो आपको जानकारी नहीं था उसके बारे में कि अम्बा में अम्बे महोत्सव होना है और इस प्रकार से है? नहीं, जानकारी तो सर नहीं। नहीं था।
तो इसलिए मतलब आपके यहाँ पढ़ने वाले और बच्चों को जानकारी नहीं मिला, उन दोनों को जानकारी मिला तो सरकारी विद्यालय के शिक्षक के माध्यम से जानकारी मिला और वे गए बिना तैयारी के। मतलब इन लोगों को पता भी नहीं था कि कुछ इस प्रकार से हमको परीक्षा देना है। वो स्कूल गए, स्कूल में पता चला सुबह जिस दिन मतलब परीक्षा देना था उस दिन इन लोगों को पता चला कि परीक्षा देने जाना है और ये गए भी और गए उसके बाद चयन भी हो गया। तो बहुत ये ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि इस कोचिंग संस्थान से 2 ही बच्चा भाग लिया और दोनों का चयन भी हो गया। एक अपने सेक्शन ए में क्विज में यह फर्स्ट रैंक पर आया और दूसरा लिखित में फर्स्ट आई लेकिन ओरल में जाकर के सेकंड पर चली गई। तो यह जो है प्रशंसनीय है और इस प्रकार के जो कोचिंग संस्थान चलने वाले हैं छोटे गांव में, कस्बे में, आपको मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको और बहुत अधिक फी भी इन लोगों से नहीं लिया जाता है। प्रिंस सर, ये 8वां 9वां का बच्चा है, कितना फी आप लेते हैं? 9 का तो अभी 200 रुपया है। 9th का मात्र 200 रुपया में ये अकेला बंदा और संस्कृत छोड़ करके सभी विषय को पढ़ा लेते हैं और संतुष्ट भी है बच्चे से। आप स्वतः सुने कि सरकारी विद्यालयों में जो बीपीएससी उत्तीर्ण करके आए हैं शिक्षक उनसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये जो डिफेंस में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनसे संस्कृत छोड़ के सारे विषय पढ़ रहे हैं और संतुष्ट भी हैं, उनको भरोसा भी है यहीं से 10वीं बोर्ड भी एग्जाम दे देंगे और बेहतर भी कर लेंगे। तो यह जो है काफी प्रशंसनीय है और ऐसे जो समर्पित ट्यूटर हैं या जो इन बच्चों को गाइड करने वाले हैं, जो टीचर हैं गांव देहात में, गली मोहल्ला में, इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि और अत्यधिक समर्पित भाव से जो है इस प्रकार के जो गांव के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं और इनको जो है शहरों में जाकर के और बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए इनके माता पिता के पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, दूर जाकर के ये पढ़े। यहाँ अभी जो है अंधेरा छा गया, लगभग अभी समय जो है 6:30-7 हो रहा होगा, लेकिन अब आसपास के ही हैं। विद्यालय से आने के बाद यहाँ बैठ गए, 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इस प्रकार दूसरे जगह जो है जाकर के ट्यूशन कोचिंग नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि वहां जाएंगे गाड़ी भाड़ा में अधिक खर्च होगा, पैसा भी यहाँ 200 में और वहां 2000 रुपया लग जाएगा, आने जाने में काफी समय खर्च हो जाएंगे और इस प्रकार अंधेरा में वो औरंगाबाद, अंबा या अन्य बड़े शहरों में जाकर के कोचिंग ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ गाँव में ही है तो पढ़ ले रहे हैं। तो इस प्रकार के कोचिंग ट्यूशन यदि न हो गांव देहात में तो आपने सुना छात्र छात्राओं के ही मुख से प्रत्यक्ष रूप से कि सरकारी विद्यालयों के भरोसे इनका कायाकल्प नहीं हो सकता है। तो और अत्यधिक बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है और इस प्रकार के कोचिंग ट्यूटर जो हैं गांव देहात में उनको सामाजिक स्तर पर प्रोत्साहन भी करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।